Time to discuss. Question number 6. The ages of Hurry and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. क्या यहाँ पे 2 टाइम्स हमें रेशियोज दिया गया है. फर्स्ट जो रेशियो दिया गया है वो अभी की करंट एज के बारे में बात करी गई है, प्रेजेंट एज की. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है ना. तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:7. यानी कि 5 किसके लिए, हैरी के लिए, हरी के लिए, और 7 है हैरी के लिए. तो क्या करते हैं हम, जब रेशियो होता है सो वी जस्ट सिंपली टेक ऑफ द रेशियो साइन और उसमें हम सिंपली एक एक्स को ज्वाइन कर देते हैं. सो हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस. Given ratio of present ages of Hurry is to Harry. हरी का रेशियो किससे दिया गया है, हैरी से. कौन सा रेशियो है, 5:7. तब हम क्या करेंगे, हरी की एज हो जाएगी 5x और हैरी की एज हो जाएगी 7x. सो विल से नाउ लेट द एज और द प्रेजेंट एज ऑफ हरी is 5x and the present, I'm writing in short, please make it sure you will write the whole sentence. Present age of Harry is 7x. 5 किसके लिए था, हरी के लिए था, इसीलिए 5x. 7 हैरी के लिए था, इसलिए 7x. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट. अब उसके बाद में क्या कह रहा है, 4 years from now, 4 साल के बाद में, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी दिस टू दिस. अब 4 साल, अभी ये एज है, प्रेजेंट एज ये है ना, तो 4 साल के बाद में क्या एज होगी, जाहिर सी बात है जो भी अभी एज है उसमें हम 4 years ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आप अभी 12 years की हो तो 4 साल के बाद में आपका क्या एज होगी, आप क्या करेंगे, 12 में 4 को ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे क्या है 5x, तो 5x में हम क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे. तो नाउ वी विल राइट आफ्टर 4 years और राइट इन आफ्टर 4 years. 4 years के बाद में क्या होगा, हरी की एज, हरी विल बी ऑफ 5x plus 4 years. जो भी इसकी एज है इसमें 4 ऐड कर देंगे. अब आप इसे 9x नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम टर्म विथ सेम पावर अगर हो तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं है ना, इसीलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते. वी कैंट राइट 9x. अगर यहाँ पे x होता तब हम कहते हैं कि हाँ 5x plus 4x is 9x. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म हो. और लाइक टर्म कैसे होते हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पावर. यहाँ तो वेरिएबल है पर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसे ऐड नहीं किया जा सकता. ओके, एंड द एज ऑफ, सिमिलरली द एज ऑफ हैरी की अभी की एज है 7x. 4 साल के बाद में उसमें 4 years ऐड कर दिए, इतनी हो जाएगी. आफ्टर 4 years के बाद में ये एज आ गई. द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. मतलब अब इनकी एज का जो रेशियो हो जाएगा, इनकी एज का रेशियो क्या जाएगा, 3:4. सो हाउ वी विल राइट एज, देन हरी इज टू हैरी will be equals to 3:4. ये 4 साल के बाद की बात हो रही है, 4 साल के बाद में जो एजेस ना उनकी बात हो रही है. ओके, सो आफ्टर 4 years हरी इज 5x plus 4 and Harry is 7x plus 4 is equals to 3:4.
हरी का हैरी से रेशियो 4 साल के बाद में ये था, तो हमने हरी का जो 4 साल के बाद में एज है ये, और हैरी की 4 साल के बाद में एज है ये, और इनका रेशियो वी हैव रिटन. आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू, ये रेशियो है, दैट मीन्स 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो इज नथिंग बट द डिवीजन, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल्स टू 3/4. अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं एक्सरसाइज 2.5 में. आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. अब आगे क्या आंसर आएगा ये तो आप मुझे फाइंड आउट करके दोगे. आई एम नॉट गोना सॉल्व, लेकिन क्या प्रोसेस होगा ये मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसे सॉल्व करोगे जब उस इक्वेशन को, आपको x की वैल्यू मिलेगी. आपको कुछ तो x की सम वैल्यू यू विल गेट समथिंग, वी डोंट नो व्हाट, बट यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x. ये x की वैल्यू आई है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एजेस, देयर प्रेजेंट एज. किसकी, हरी की और हैरी की. हरी की और हैरी की हमें प्रेजेंट एज पता करनी है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे दे रखी ना. प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 5x एंड द प्रेजेंट एज हरी इज 5x एंड हैरी इज 7x. तो आप फिर x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे आपके आंसर में, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 5x विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू द वैल्यू ऑफ x, जो भी ईयर्स आएंगी. फिर उसके बाद में द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x. 7 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द x विच यू विल ऑब्टेन ओवर हियर एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. देखो ये जो हमेशा मैं बात बता दूं, जब आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, x की वैल्यू आती है, वो आपका फाइनल आंसर ज़रूरी नहीं है हमेशा वो फाइनल आंसर हो. आपको देखना पड़ता है कि हमने यहाँ पे जो लेट कर रखा है ना, वो किसे कर रखा है. हमने 5x और 7x को लेट कर रखा है, तो यानी कि अभी जो x की वैल्यू भी हमारी हाफ वे हम पहुँचे, ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी. ओके, सो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर इस पूरी इक्वेशंस पे ही डिपेंड करता है. ओके, सो सॉल्व द क्वेश्चन and submit me for the correction. Let's see how many of you can do this calculation correctly.